तरीके से बनाएंगे। दूसरा, इसमें वो वाला जायका कैसे लाएंगे, वो जो लकड़ियों पे गली में हम बनाते हैं हलीम मोहल्ले में अपने, तो वो वाला जायका किस तरीके से घर पे आ सकता है, इसका स्पेशल एक तो मसाला भी रेडी होगा। और तीसरा, इसमें इस शदीद गर्मी के मौसम में हम हलीम को ख़राब होने से किस तरह बचा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसमें एक चीज़ हम ऐसी डालेंगे, तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 1 किलो गंदम लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक खुले मुंह का बड़ा बर्तन लिया, इसमें 1 किलो गंदम, आधा किलो इसमें जौ डालेंगे। तो जौ देखिए इस तरह की होती है दिखने में। इससे क्या होता है कि हलीम में लेस बनता है। लेकिन यहाँ पर लेस के लिए मैं एक चीज़ और डालूँगी जो कि आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो दालों का जो तनासुब है ना, सब चीज़ों का आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से आपने ये सारी चीज़ें लेनी है। 1 पाव चने की दाल लेंगे, 1 पाव टोटा चावल लिए, टूटे हुए चावल हैं। आप चाहें तो कोई से भी चावल ले लें, रेगुलर जो भी आपके घर में ईज़िली हो। तो 1 पाव चावल लेंगे। अब यहाँ पर जो लेस बनाया जाएगा ना इस हलीम में खूब सारा, उसके लिए हम लेंगे हरे मूंग की साबुत दाल। और दालों में जो सबसे ज़्यादा दाल इस्तेमाल होगी ना, वो हरे मूंग की दाल है। आधा किलो मैंने यहाँ पर ली है। साबुत मूंग ही आपने लेना है। एक जो आधी दाल होती है ना, आधी छिलके वाली, वो नहीं लेनी है। पूरी साबुत वाली मूंग की दाल लेनी है, जो कि दिखने में इस तरह की होती है, गोल गोल दाने। इससे क्या है, एक तो हलीम में लेस भी बनता है, जायका बढ़ जाता है हलीम का, और ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है। अब 1 पाव मसूर की दाल इसमें शामिल करनी है, 1 पाव ही माश की दाल। तो सारी दालें मैंने 1-1 पाव ली हैं, लेकिन हरे मूंग की जो साबुत दाल थी ना, वो आधा किलो लेनी है। तो इसी तरह से आपने ये सारे अनाज लेने हैं। इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। फिर आपने इन्हें अच्छी तरह से वॉश करना है 3-4 बार पानी से। खूब अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद 1.5 से 2 घंटे के लिए आप इसे भिगो कर रख दें। फिर आपने इसे गैस पर चढ़ा देना है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि गोश्त किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको भी हलीम में बहुत अच्छा बड़ा बड़ा रेशा चाहिए, तो उसके लिए गोश्त का इंतखाब इस तरह का करें। बड़ी बड़ी बोटी लें, जो कि 250 ग्राम के बराबर एक एक बोटी का वज़न होना चाहिए। इस तरह की जब हम बड़ी बड़ी बोटियाँ लेंगे, तो इससे जो रेशा निकल के आएगा ना गोश्त का, तो वो काफ़ी बड़ा बड़ा रेशा होगा और बहुत ही लेसदार रेशेदार हलीम इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3.5 किलो गोश्त मैंने रूखा लिया और 1.5 किलो गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया। टोटल जो मैंने गोश्त लिया है वो है 5 किलो। 5 किलो गोश्त है मेरे पास। प्रेशर कुकर में डालेंगे वॉश करने के बाद। तो हड्डी वाला गोश्त इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जायका होता है, तो हलीम जो है ना हमारा बहुत ही लजीज और जायकेदार बनेगा। आप चाहें तो बग़ैर हड्डी का गोश्त भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं, प्याज शामिल कर दी। कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा 1.5 कप के बराबर। नमक 2 चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के। इसके साथ ही हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच भर के हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। 3 टेबल स्पून देखिए मैंने इसमें डाल दिए। इसके साथ ही पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर दिया। पिसी हुई लाल मिर्चें मुझे थोड़ी कम लग रही थी, 1 चम्मच मैंने और डाला है। 3 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की, 3 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून ही हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डाला है कि गोश्त गल जाने के बाद इसमें 2 से 3 गिलास के बराबर यखनी मौजूद रहनी चाहिए। अभी हम इसमें कोई टमाटर, दही कुछ भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए अनाज जो है ना मैंने भिगो दिए थे 1.5 से 2 घंटे के लिए। फिर मैंने गैस पर रख दिया, तो अभी इन्हें पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। तो देखिए अनाज हमारे बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं, अपने साइज़ से देखिए डबल हो गए हैं। तो यहाँ पर इन्हें पीसने के लिए मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी। हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से घोट लूँगी। आप चाहें तो वो जो घोटा होता है ना, उससे भी अच्छी तरह से इसे घोट सकते हैं। उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो जूसर मशीन वाला जो जग होता है, आप उसमें डालकर भी थोड़ा थोड़ा पीस सकते हैं।
तो ये हम देख लेते हैं। गोश्त को मैंने टोटल 50 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था और देखिए गोश्त बेहतरीन सा गल चुका है। ये देखें इशारे से टूट रहा है। तो इसी तरह का सॉफ़्ट एकदम गला हुआ गोश्त होगा तो रेशा भरपूर बनेगा इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम इसका रेशा बनाएंगे। पहले इसमें जो हड्डियाँ हैं ना, हड्डियों को अलहदा कर लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। अभी देखिए मैंने इसमें कोई पिसा हुआ या साबुत गरम मसाला कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे घोट लिया हैंड ब्लेंडर की मदद से। ये देखें बिल्कुल बारीक एकदम नहीं किया है, थोड़ा सा इसमें दाना रहना चाहिए जो कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने नमक अभी शुरू में बिल्कुल भी नहीं डाला था बॉयल करते टाइम। अब इसमें हम हस्ब ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच नमक के भर के इसमें शामिल कर दिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे वो चीज़ जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था, जिसकी वजह से हलीम हमारा एक तो ख़राब नहीं होगा, दूसरा जायका इसका बहुत अच्छा आएगा निकल के। तो यहाँ हम डालेंगे इसमें टाटरी। ये बहुत सस्ती सी मिल जाती है ग्रॉसरी शॉप से। तो आप इसमें 1 टेबल स्पून भर के टाटरी का शामिल कर दें। इससे ये होगा कि हलीम में थोड़ी सी खटास भी आ जाएगी और दूसरा हलीम जो है ना, शदीद गर्मी के मौसम में होता है अक्सर कि ख़राब हो जाता है, तो फिर वो डर भी नहीं रहता है, बल्कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप इसे बग़ैर गर्म किए भी 1 दिन रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने टमाटरों का इस्तेमाल नहीं किया। टमाटर डालते हैं तो उसकी वजह से भी ख़राब हो जाता है। दूसरा माश की दाल जल्दी ख़राब हो जाती है हलीम में। लेकिन यहाँ जो हमने इसमें टाटरी डाली है ना, इसकी वजह से आपको दही टमाटर कुछ भी नहीं डालने पड़ेंगे और दूसरा हलीम का जो जायका है बिल्कुल देग जैसा बनेगा। तो यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा ये मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें हस्ब ज़रूरत मज़ीद और पानी डालूँगी। तो अनाज जो है ना बेहतरीन से गल चुके हैं, तो मैंने इन्हें हैंड ब्लेंडर की मदद से पीस लिया था। अब जो गोश्त है ना, ये देखिए इसमें अच्छा ख़ासा पानी मौजूद है। इसका पानी बिल्कुल भी खुश्क मत कीजिएगा, क्योंकि जो इसकी यखनी है ना, इसी में ही असल जायका है गोश्त का। तो बस इसे अच्छी तरह से, इस तरह से जो घोटनी होती है ना, उससे आपने घोट लेना है ताकि गोश्त का भरपूर अच्छा सा रेशा बन जाए। इससे भी ज़्यादा अगर अच्छा आप रेशा चाहते हैं ना, तो आप इसे सिल पर थोड़ा सा पीस लें, रगड़ लें। तो जितना इसे पीस के बनाया जाएगा तो उतना ही भरपूर रेशा बनेगा। अब यहाँ हम कोयला गरम करेंगे, कोयले का स्मोक इसमें देंगे। कोयले के दम से ये होता है कि बिल्कुल वही जायका आपको मिलेगा घर पे जो लकड़ियों पे हम हलीम बनाते हैं, तो वो जायका आपको इंशाअल्लाह ताला घर के बने हुए हलीम में भी मिलेगा। बल्कि मैं कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार आपका हलीम इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दिया था। बेहतरीन सी खुशबू इसकी आ गई है। तो बस अब इसे हम देखिए तैयार हो चुका है रेशा बेहतरीन सा ये। अब ये हम गोश्त गला हुआ पूरा इसमें हलीम में शामिल कर देंगे। तो इसमें मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक भी डाला था 4 टेबल स्पून भर के, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका। गोश्त गलाते टाइम आपने पिसा हुआ लहसुन अदरक भी इसमें लाजमी शामिल करना है। अब हम ये पूरा रेशा किया हुआ गोश्त इसमें शामिल करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना बेहतरीन इसका रेशा बना है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ गई है। ये ट्रिक आप लोग आज़मा कर तो देखें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका जो ख़ास सीक्रेट स्पेशल मसाला है ना, वो हम बनाएंगे। क्योंकि इसका जो मसाला है ना, वो स्पेशल इस वजह से होता है क्योंकि हम इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालेंगे। उसकी वजह से फिर हलीम में हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, तेज़ी एक आ जाती है मसालों की वजह से। तो वो चीज़ नहीं होगी, बल्कि बहुत ही उम्दा आपको जायका मिलेगा। तो यहाँ रेशा आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने गोश्त डाला तो आप इसका रेशा तो देखें कितना भरपूर रेशा बना है और देखिए कितना बेहतरीन सा लग रहा है दिखने में। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि कलर जो है ना वो थोड़ा कम लगे, तो आप इसमें मज़ीद और हल्दी पानी में मिक्स करके डाल लीजिएगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कलर अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और डार्क हो। तो यहाँ देखिए मैं आपको रेशा इसका चेक करवा गई हूँ, कितना ज़बरदस्त रेशा बनके तैयार हुआ है। तो बस अब हम इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन से मसाले हैं जो इसमें डाले जाते हैं, जिसकी वजह से हलीम को 4 चाँद लग जाते हैं। तो यहाँ मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, बड़ी इलायची 6 अदद, 1 अदद मैंने जायफल लिया है और 3 से 4 अदद जावित्री के फूल। तो बस यही मसाले इसमें पीस कर डालने हैं।
बाकी इसमें कोई दालचीनी, लौंग वगैरह कुछ भी नहीं आपने डालनी है। सिर्फ़ यही मसाले आपने लेने हैं। ये 5 से 6 मसाले थे, तो ये इन्हें अच्छी तरह से हम पीस लेंगे, इनका फ़ाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो लीजिए जनाब, बड़ा ही खुशबूदार सा ये हलीम का मसाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्याज देखिए तड़के की हमारी फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं और 3 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी हलीम में थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका जायका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। तो यहाँ देखिए बेहतरीन सा हलीम हमारा बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ मैं चाट मसाला पकाते टाइम भी डालूँगी, बाकी हम लास्ट में भी सर्व करेंगे। तो 3 टेबल स्पून भर के इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है मैंने। थोड़ा मोटा वाला चाट मसाला इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो वो जो बारीक पिसा हुआ चाट मसाला होता है वो भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। चाट मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसके लिए स्पेशल जो तड़का है ना, वो भी हमारा तैयार हो गया है बनके। ये हलीम बनाने की ना ऐसी रेसिपी है कि आप जिसे भी बनाकर खिलाएंगे ना, वो आपसे इसकी रेसिपी लाजमी इंशाल्लाह ताला पूछेगा। तो यहाँ देखिए प्याज का जो कलर है ना, वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे, हम लास्ट में सर्व करेंगे। और जो प्याज का तेल है ना, वो हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी प्याज देखिए इसमें मौजूद है। अब गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। पिसा हुआ गरम मसाला डायरेक्ट हमने नहीं डालना है, बल्कि इस तरह से ऑयल में तड़के में डालना है। इससे ये है कि गरम मसाले का जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाता है और बेहतरीन खुशबूदार सा ये तड़का बनके तैयार होता है। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही खुशबूदार सा ये तड़का हमारा तैयार हुआ है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, क्या जो ट्रिक्स और जो टिप्स मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है हलीम बनाने की, क्या आज से पहले आपको किसी ने ऐसी चीज़ें बताई हैं? तो मैं तो कहूँगी कि आँख बंद करके भरोसा करें और इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें इस मौके पर। तो यहाँ देखिए इसके साथ मैंने लवाज़मात इसके रखे हैं, जिसमें तली हुई प्याज है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, हरा धनिया है, बारीक कटी हुई अदरक, लीमू, ये सारी चीज़ें और चाट मसाला। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कितना रेशेदार और कितना बेहतरीन ये हलीम बनके हमारा तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाएं और ख़ूब तारीफ़ें पाएँ। ये तरीका इंशाअल्लाह ताला आपको इतना पसंद आएगा कि आप ज़िंदगी भर इसी तरीके से हलीम को बनाना पसंद करेंगे। बिल्कुल देग जैसा बनता है, बल्कि मैं कहूँगी कि देग से भी ज़्यादा लज़ीज़ ये बनके तैयार होता है, क्योंकि जो घर पे हम बनाते हैं उसकी बात ही अलग होती है। कोई मिलावट नहीं होती है और बेहतरीन सा बनके तैयार हो जाता है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुहर्रमुल हराम स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी रबड़ी दूध जैसा बहुत ही मज़े का शरबत, वो भी सिर्फ़ 1 लीटर दूध से 5 लीटर शरबत बनाने का आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही ख़ास तरीका। अगर आप भी चाहते हैं ना कि कम बजट में रहते हुए और बहुत ही मज़े का VIP शरबत बन जाए, तो बस आज की इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस शरबत को पीने के बाद आप जिसे भी पिलाएंगे ना, आप खुद पिएंगे तो यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल चाहेगा कि बस पीते ही चले जाएं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया। 1 लीटर दूध में यहाँ पर मैं टोटल पानी डाल गई हूँ 3 लीटर। 3 लीटर मैंने पानी डाला, तो ये टोटल 4 लीटर हो गया दूध हमारा। तो दूध में एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे जब तक कि दूध में उबाल नहीं आ जाता है। तो जब तक कि हम यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या करना है। मैंगो कस्टर्ड पाउडर लेना है, आप या फिर आप चाहें तो वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ फ्लेवर के लिए हम ले रहे हैं मैंगो कस्टर्ड पाउडर का फ्लेवर इस शरबत में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून भर के मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया और इसमें मैंने 2 कप पानी के शामिल कर दिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी गुठली या लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली। अब यहाँ दूध में देखिए उबाल आ चुका था, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी रंगीन सिवैयाँ। इससे ये होगा कि फ़ालूदा रबड़ी जैसा मज़ा आएगा दूध में, जब इस तरह से हम सिवैयाँ डालकर इसमें
पकाएंगे तो दूध में थोड़ा-सा गाढ़ापन भी आ जाता है सिवैयों की वजह से। तो यहाँ पर बस इसे 5 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ देखिए 5 मिनट हो गए हैं टोटल इसे पकते हुए। तो अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत मीठा डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 3 कप चीनी के शामिल कर गई हूँ, क्योंकि जो शरबत है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, तो उसी हिसाब से आपने मीठा इसमें चेक कर लेना है, क्योंकि अभी इसमें हम बाद में बर्फ़ भी डालेंगे। तो टोटल जो यहाँ शरबत बन के तैयार होगा ना वो 5 लीटर बन के तैयार होगा। तो बस इसे अच्छी तरह से मैंने पका लिया ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर जो मैंने मिक्स करके रखा है, कस्टर्ड पाउडर इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चीनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई थी। तो कस्टर्ड पाउडर जो मैंने मिक्स किया है ना, 3 चम्मच मैंने लिए थे। तो यहाँ हम चेक करेंगे जितनी ज़रूरत होगी उतना ही इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें कस्टर्ड नहीं बनाना है बल्कि दूध को सिर्फ गाढ़ा करना है थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए अभी मैंने इसमें पूरा डाल दिया, लेकिन थोड़ा मुझे पतला लग रहा है, तो इसमें मज़ीद 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर के और भी शामिल किए थे। तो बस आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए बिल्कुल सही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, जिस तरह की हमें चाहिए थी, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल बेहतरीन सा हमारा ये शरबत बनके तैयार हो रहा है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप, ताकि आपसे मिस ना हो। वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपको पसंद आ गई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे तुख्मा लंगा, जो कि शरबत में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के तुख्मा लंगा लिया। अब मैं इसमें 1 कप भर के पानी का शामिल कर दूँगी। अब हम इसे रख देंगे भीगने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। और जो शरबत है ना हमारा, तो मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये थिक हो चुका है, ये देखें। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी हम इसमें बर्फ़ जब डालेंगे ना तो फिर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ये देखें। और इसमें सिवैयाँ देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल रबड़ी फालूदा वाला जो दूध होता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर है। थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही तुख्मा लंगा जो भिगो कर रखा था ये भी पूरा इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही मज़ेदार पीने में ये शरबत बनके इस तरीके से तैयार होता है। जेली मैंने यहाँ पर पहले से तैयार कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने जेली ग्रीन और रेड कलर की ली है। तो जेली आप लोग भी बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप कर दें। लेकिन अगर आप बहुत ही मज़ेदार शरबत बनाना चाहते हैं तो जेली का इस्तेमाल लाजमी करें, बहुत अच्छी लगती है शरबत में। दिखने में कलरफुल सा शरबत बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होता है। अब यहाँ खूब सारा इसमें बर्फ़ डालेंगे, इसको खूब अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा आज का बहुत ही मज़े का ये शरबत बनके तैयार हो चुका है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमने थोड़ा सा दूध लिया था, सिर्फ़ 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया और इतना मज़े का, इतना ढेर सारा ये शरबत बनके हमारा तैयार हो गया है। तो आप भी अगर चाहते हैं कम बजट में, कम पैसों में और बहुत ही बेहतरीन सा शरबत बनाना, तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब इसके फ़ैन हो जाएंगे और 1 गिलास नहीं, 2 गिलास नहीं, 3-3 गिलास पीने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़े का है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको क्लोज़ करके दिखा गई हूँ। ये देखें, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। बहुत ही मज़े का ये शरबत बनके तैयार हुआ था। तो बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी झंझट के ये बन जाता है। और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितना यमी लग रहा है दिखने में ये शरबत हमारा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया। ऊपर से हम थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते ऊपर से डालेंगे, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस आज की हमारी जो ये रेसिपी है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुहर्रम की नियाज़ के लिए बनने वाला बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। जिसे भी बनाकर खिलाएंगे ना, जितने भी आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, सभी आपको दिल से दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही लाजवाब बनके इस तरीके से तैयार होता है। सबसे पहले हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे और अब इसमें हम एक दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को सुनहरा कलर आने तक फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर प्याज फ्राई कर लेंगे। साथ ही में खुशबू के लिए 2 अदद तेज़पात के पत्ते डालेंगे और साथ ही में खुशबू के लिए 2 अदद बड़ी इलायची का इस्तेमाल करना है। सिर्फ ये 2 मसाले ही आपने डालने हैं। तो बस यहाँ पर देखिए प्याज फ्राई हो गई, तो अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। 750 ग्राम मैंने गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त है। तो गोश्त डालने के बाद अच्छी तरह से इसे इतना पकाएंगे कि गोश्त का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। इससे ये होगा कि गोश्त की एक जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। साथ ही में 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। अब लहसुन के पेस्ट के साथ इसी तरह से गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट तक लाजमी गोश्त को शुरू में आपने फ्राई करना है। जैसे ही गोश्त फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर का डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच डाली हैं, नमक हस्ब ज़रूरत। बस ये सारे मसाले डालने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इन्हें भून लेंगे। फिर हम इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो यहाँ टोटल में 2 गिलास के करीब पानी इसमें डाल गई हूँ, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में गला गई हूँ, तो इस वजह से पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम होगा। अगर आप नॉर्मल बर्तन में गला गए हैं तो फिर आप 4 से 5 गिलास पानी इसमें डाल लीजिएगा, क्योंकि गोश्त थोड़ा सा फिर टाइम लेता है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया है। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक के कितना गोश्त हमारा गल चुका है, क्योंकि अभी गोश्त फुल नहीं गला है एकदम, इसमें थोड़ी बहुत कसर बाकी, क्योंकि अभी 80% गोश्त गला है, बाकी 20% ये दाल के साथ गलेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें पानी अच्छा खासा भी मौजूद है। तो ये जो पानी ये आपने खुश्क नहीं करना है, इसी में सारा फ्लेवर है जो कि दाल में आएगा निकल के। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल ली है। दाल को मैंने 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। तो इससे ये होगा कि दाल जल्दी गल जाती है। वैसे तो प्रेशर कुकर में अगर आप भी बना गए हैं तो दाल को पहले से भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ़ौरन से दाल को आप धोकर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद और डाला है। तो चलिए अब मैं दोबारा से इसे कवर कर दूँगी, प्रेशर लगाऊँगी 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि दाल जो है ना बिल्कुल एकदम मुलायम हलवे की तरह गल जानी चाहिए। जितनी अच्छी गली हुई दाल होगी उतना ही बेहतरीन चने की दाल गोश्त बन के तैयार होता है। तो हम अक्सर जो नियाज़ के लिए बनाते हैं ना चने की दाल गोश्त, तो ये बहुत जैसे दाल बेहतरीन सी गली हुई होती है, एकदम घुला हुआ सा होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसे रोटी पर, तंदूर वाली रोटी पर रख के खाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 मिनट हुए थे। अभी थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद है और देखिए दाल बिल्कुल अच्छी सी गल चुकी है। अब जो इसमें साबुत मसाले नज़र आ गए हैं तो इन्हें आप हटा लीजिएगा भली, क्योंकि इसकी जो खुशबू हमें चाहिए थी वो इसमें आ चुकी है। बस लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1 चम्मच भर के। अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे और लास्ट में हम इसके लवाज़मात डालेंगे, जिसकी वजह से चने की दाल गोश्त बहुत ही लजीज लगता है। तो यहाँ बारीक कटी हुई अदरक ऊपर से डालेंगे। इसके साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के इस तरह से डालनी है, पुदीने के पत्ते थोड़े से डालने, 1 गड्डी हरा धनिया कटा हुआ इसमें शामिल कर दें। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक, ये सारी चीज़ें आपने लास्ट में डालनी है। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। तो इसे बिल्कुल खुश्क आपने नहीं बनाना है, इसी तरह से बनाना है। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़े का लगता है तंदूर वाली रोटी के साथ। तो चलिए मैं आपको अब सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया है। गोश्त का जो जायका है ना, वो चने की दाल के साथ जो कॉम्बिनेशन बना है वो बहुत ही आला बना है, बहुत ही जायकेदार।
तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमने डिश आउट कर लिया है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुहर्रम स्पेशल नियाज़ वाला बहुत ही मज़ेदार सा मलीदा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। मलीदा बनाने का ये तरीका देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़े का लाजवाब ये बनके तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने आज बनाया है बहुत ही मज़े का मलीदा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 3 कप मैदा लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर घी लिया है। घी यहाँ पर मैंने आधी प्याली लिया है। आधा घी अभी इस्तेमाल करेंगे, आधा घी बाद में। दूध आधा कप इसके लिए हमें चाहिए होगा। और इसके साथ ही सूजी इसमें हम शामिल कर देंगे। तो आटा गूंदने के लिए किसी खुले मुँह के बर्तन में थाल में आटा डालेंगे। 3/4 कप इसमें सूजी का शामिल कर देंगे। सूजी आपने थोड़ी ज़्यादा लेनी है। आधा कप दूध यहाँ पर शामिल किया है। घी अभी मैं आधा यूज़ करूँगी, आधा घी हम बाद में डालेंगे, मेल्ट करके बाकी घी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका मुलायम सा डो तैयार कर लेंगे, जिस तरह नॉर्मली आटा गूंदते हैं। आधे घंटे का इसे रेस्ट देंगे। आधे घंटे के बाद फिर दोबारा इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे, आटे को चिकना कर लेंगे। फिर हम इसे टोटल 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और इसकी पतली पतली सी रोटी बना के तैयार कर लेंगे। तो अभी देखिए आटा हमारा बेहतरीन सा गूंद के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर रोटी बनाने की जो वीडियो है ना वो मेरे कैमरे में शूट नहीं हो सकी, तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। पतली पतली सी चपातियाँ बना, टोटल 8 चपातियाँ बनके देखिए तैयार हुई। तो जिस तरह नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह से पतली पतली सी हमने ये चपातियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इनको तोड़कर इनका छोटे छोटे से पीसेस में इन्हें तोड़ लेंगे, इनका चूरा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताएं कि किस किस के घर पर किस तरीके से मलीदा बना के तैयार किया जाता है। तो इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं आटा गूंदते टाइम। तो ये बहुत ही खस्ता बेहतरीन सी रोटी बनके तैयार होती हैं इस तरह से। तो चलिए अब हम इन्हें तोड़ लेते हैं। तो बस थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इन्हें फ़ौरन से तोड़। तो यहाँ पर देखिए रोटी हमारी कितनी बेहतरीन सी फूली फूली हुई बनके तैयार हुई थी। तो इसे छोटे छोटे पीसेस में पहले तोड़ लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो मलीदा है ना रोटी का वो बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए रोटी को देखिए इस तरह से हमने तोड़ लिया। बहुत ज़्यादा बारीक चूरा इसका नहीं बनाया। इस तरह से देखिए जिस तरह से दलिया होता है ना गंदुम जौ का, तो उस तरह से देखिए हमने इसको तोड़ लिया। अब इसमें 1 प्याली चीनी शामिल कर देंगे और चीनी के साथ ही यहाँ पर मैंने सब्ज़ी इलायची भी इसमें डाली है। 6 अदद सब्ज़ी इलायची पीस कर डाली है और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लिए हैं आधा कप भर के। इसमें मैंने किशमिश, बादाम, पिस्ते, सूखा नारियल कद्दूकश किया हुआ लिया है। साथ ही में जो घी हमने बचाया था इसे हम मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करके ऊपर से घी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ये बहुत ही मज़े का मलीदा बनके तैयार होता है और अक्सर मुहर्रम की न्याज़ के लिए इसे बनाया जाता है। ये बहुत ही लजीज़ बनके तैयार होता है। तो यहाँ देखिए बेहतरीन सा मलीदा ये बनके तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये। आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।